लोकसभा चुनाव के संबंध कार्य हो रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान भागलपुर जिले की तरफ नहीं है। मुख्यमंत्री जी, यह क्या हो रहा है? भागलपुर में अभी तक किसी भी स्थायी कमिश्नर की पोस्टिंग नहीं की गई है। मुंगेर कमिश्नर को भागलपुर कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार कई महीनों से दिया गया है। लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी को देखना पड़ेगा। यह ब्रिटिश सरकार के जमाने का कमिश्नरी है और यहाँ पर भी स्थायी कमिश्नर की पोस्टिंग न होना, इस पर कई तरह के सवाल उठाना लाजमी हो गया है। प्रशासनिक और पुलिस में कई पदाधिकारी ऐसे हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि भागलपुर के सृजन घोटाले में कई ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो एसएसपी के द्वारा गठित एसआईटी जांच के दायरे में आए थे। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जब सीबीआई के हाथ जांच सौंपी गई तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई और वे बाहर आ गए हैं। भागलपुर में आज भी कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। ऐसे पदाधिकारी से लोकसभा संबंधित महत्वपूर्ण कार्य लेना क्या उचित रहेगा? चुनाव आयोग के संबंधित पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी, सुनिए। 5 मार्च है और दिन मंगलवार का है। बिहार पुलिस महकमे की बड़ी खबर है। डीजीपी साहब, इस खबर पर आप ध्यान दीजिए। पुलिस मुख्यालय में शाखा पदाधिकारी की क्या भूमिका होती है और वह किन किन से व्हाट्सएप कॉल बात कर रहे हैं, उनका IPDR निकालिए। मोबाइल का व्हाट्सएप कॉल का IPDR। बताया जाता है कि जो 94 बेच के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनको पुलिस हेडक्वार्टर ने 163 पुलिस इंस्पेक्टर को उच्चतम प्रभार दिया, DSP प्रमोशन कर दिया और कुछ लोगों का रुक गया। ADG हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब ने प्रेस वार्ता की थी कि कम से कम 200 पुलिस इंस्पेक्टर को DSP में प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन मात्र 163 ही पुलिस इंस्पेक्टर को DSP में प्रमोशन दिया गया। बताया जाता है जो इंस्पेक्टर जिनको प्रमोशन नहीं मिला है, चर्चा है कि पुलिस मुख्यालय में वह शाखा पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। ये चर्चा हो रही है। हमारे चैनल का ऐसा कुछ नहीं है। DGP साहब, बड़ा नाम है कि आप ईमानदार IPS पदाधिकारी हैं, तो अपने शाखा पदाधिकारियों का IPDR निकालिए, मोबाइल का IPDR। ये बार बार ये इस व्यक्ति से आपके कार्यालय में या हेडक्वार्टर में कहीं भी तैनात है शाखा पदाधिकारी, तो बार बार इस पुलिस वाले को क्यों बुला रहे हैं जब इसकी पोस्टिंग यहाँ नहीं है? क्या उसकी मंशा है? क्या वह अच्छा काम कर रहे हैं या पुलिस मुख्यालय के नियमानुकूल बुला रहे हैं? और बुला रहे हैं तो बार बार ही एक ही व्यक्ति से दिन में 17 बार 18 बार व्हाट्सएप कॉल से बातचीत क्यों की जा रही है? IPDR व्हाट्सएप का निकालिए, दिन भर का डाटा कि किनसे बातचीत हो रही है, बहुत कुछ मालूम पड़ सकता है। और दूसरी सबसे अहम खबर आ रही है, चुनाव नजदीक है। भागलपुर का सृजन घोटाला पूरे देश में चर्चित रहा और इस सृजन घोटाले में CBI से पहले जो SIT टीम थी उसने कुछ लोगों को जेल भेजा था और फिर CBI के हाथों में सृजन घोटाला आया। कई लोग जिस सलाखों के पीछे है, कुछ लोगों को जिसने SIT ने जेल भेजा था वह लोग बाहर चले आए थे। CBI ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन मेरे समाचार बनाने का तात्पर्य है कि सृजन घोटाले में जिन पर SIT टीम ने और जिन पर CBI ने अपना जांच रिपोर्ट दिया हो, जिनको किसी प्रकार से भी जांच के दायरे में लाया गया हो, वैसे पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव से उनको दूरी बनाकर रखा जाए। वैसे पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव का महत्वपूर्ण कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी राज्य में, जैसे बिहार में सृजन घोटाला हुआ, उसी तरह किसी अन्य राज्य में भी यदि कोई बड़ा घोटाला हुआ हो, कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया हो और किसी पदाधिकारी पर संगीन आरोप लगे हों, तो वैसे पदाधिकारियों से लोकसभा संबंधित चुनाव का कार्य कराना क्या उचित रहेगा? लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारियों को ध्यान देना होगा। और DGP साहब, बड़े महत्वपूर्ण चीज है, मोबाइल का IPDR आप निकालिए। आपको जिस पर शक होता है, शाखा पदाधिकारी के बारे में कई तरह की चर्चा हो रही है। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिनको प्रमोशन नहीं मिला है, वैसे पुलिस इंस्पेक्टर कई तरह की चर्चा करते दिख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।
कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।